बहुत तेज बच्चा था मेरा। 5 साल की उम्र थी? कितनी उम्र थी उसकी? 6 साल की उम्र थी। अभी हम बात करेंगे, बात कर पाओगे हमसे? ठीक है, बैठ के बात करोगे या खड़े खड़े करोगे? खड़े खड़े करोगे, जैसे मर्जी कर लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। अगर आपको बैठ के करनी है मैं भी बैठ जाऊंगा, आपको खड़े होके करनी है तो मैं खड़े होके कर लूंगा। बैठ के करेंगे, ठीक है। आप थोड़ा सा उधर हो जाओ, थोड़ा सा हो जाओ, बस बस, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। और आप देख रहे हैं मेरे साथ सीसीएन न्यूज 24 चैनल। मैं हूं आपके साथ दिनेश गर्ग जैन, वही कड़वे सवालों वाला। मौजूद हूं भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर और रोहिणी का सेक्टर 31 का ये एरिया है। हालांकि इसे मैं मनहूस एरिया कहूंगा क्योंकि एक मासूम की इस एरिया ने जान ली है। और जिस जगह पर अभी मौजूद हूं, या जो व्यक्ति मेरे साथ मौजूद हैं, वो उस मासूम के पिताजी हैं और वे उनकी माताजी हैं। और वो जगह आपको दिखा दूं मैं। देखें, ये 25 से 30 फुट गहरा जो नाला है, ये एक मासूम को निकल गया 2 दिन पहले। किस तारीख को? 1 तारीख को। आज 3 तारीख है, मतलब एक दिन छोड़कर 1 तारीख को, नए साल को, ये गंदा नाला एक मासूम 5 साल के बच्चे को निकल गया। या यूं कहे 5 साल के एक बच्चे की जिंदगी खराब कर दी, या यूं कहूं एक परिवार का एक जो है चिराग है वो निकल गया। अब मेरे साथ उनके पिताजी मौजूद हैं, कुछ बातों को रखेंगे कि किस प्रकार वो हादसा हुआ था। क्या नाम हुआ जी अपना? राम बाबू सर। राम बाबू जी, कहाँ के रहने वाले हो? हम बिहार दरभंगा जिला। बिहार के हो जी। अच्छा। 1 तारीख को पूरी बात बताओ, क्या हुआ था, कैसे आप लोग अपने बच्चे को लेके आए थे, कहाँ लेके जा रहे थे, इस रास्ते से पूरी बात बताओ एक बार। हम सर जा रहे थे डेयरी। मेरा बाबू बोला कि मेरा बर्थडे है, पापा मेरे को कपड़ा खरीदो। मैं बोला बाबू चलो खरीद देता हूँ। अब मुझे क्या मालूम था जो मेरे साथ ये घटना होगा। एक पार कर गया, दूसरा में आया, गिर गए। पहले हम गिरे, उसके बाद जैसे हम गिरे पानी में गए नीचे। हम भी सोचे कि हम भी मर गए उसी में, लेकिन हमको बचास करके आए। हमको मेरा बाबू होगा ऊपर में, लेकिन मेरा बाबू तो नीचे जाके साइकिल के नीचे दब के बुलबुल्ला छोड़ रहा था। तब हमने हल्ला किया, तब आदमी सब आया, लेकिन उसके नीचे कोई पहुंच नहीं पाया, इतना पानी है उसके अंदर। मेरा तो शरीर काम नहीं कर रहा था, मैं तो, मेरा सर फट गया, मेरा खून लथपथ था। मैं पागल हो गया था बाबू के चक्कर में। जो मेरा बाबू को कोई बचा ले, लेकिन मेरा बाबू नहीं बचा, नहीं बचा मेरा बाबू। तब मेरे को ले गया पुलिस वाला, ले गया अम्बेडकर हॉस्पिटल इलाज के लिए। 4 घंटा के बाद मेरा बाबू निकला। मेरा बाबू पानी भी नहीं पिया था, नहीं पिया था पानी। ले गए पुलिस वाला, ले गए अम्बेडकर ले गए तो कल उसके सुबह होके दिया है। पता नहीं कितना बज रहा था, सब पोस्टमार्टम करके हमारे बाबू को इतना छोटा करके दिया। कोई संपत्ति नहीं था, किसी से कोई पूछा नहीं, बोला कि जो इसको अंतिम संस्कार कर दो। जबरदस्ती ले गया उठा के। हम लोग तो खुद पागल थे बाबू के चक्कर में, जो शक्ल लेके बाबू को। अच्छा, 1 तारीख को आपके बेटे का जन्मदिन था। क्या नाम है बेटे का? कन्हैया। देखिए मैं बता दूं थोड़ा सा। 1 तारीख को इनके बेटे का जन्मदिन था और 1 तारीख को ही इनका बेटे का जो है इस कुएं के अंदर कहूं या इस नाले के अंदर कहूं, उसकी मौत हुई है। दर्दनाक मौत हुई है ये। और इस हादसे के ऊपर, इस वाक्य के साथ जुड़े हैं हमारे, उनके सीधा पिताजी से बात कर रहे हैं हम। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? हम फैक्ट्री में काम करते हैं। क्या काम करते हो? सिंक बना में। कितना कमाते हो? 8 घंटे का 10,000। 10,000 रुपया महीना कमाते हैं जी। ठीक है। उस दिन कितने बजे का वो वक्त था जब आप अपने बच्चे को घर से लेके चले थे? करीब 10 बज रहा था, 10:30 सुबह। जी। ठीक है। और यहाँ पर पहुंचने में कितना समय लगा था? वही 2-3 मिनट लगा वहां से आने में। मतलब 10:35 मान लें हम, 5 मिनट लगे होंगे। जी जी। ठीक है। तो यहाँ पर एक भी सिल्ली नहीं थी? जी ना, यही था। इसके ऊपर से डेली आप यहीं से जाते थे? जी। तो आपको, जब आप रेगुलर यहाँ से जाते थे, उस दिन फिर ये हादसा कैसे हुआ?
जैसे लग रहा है कि कोई ठेल दिया, हाँ? कोई धक्का दे दिया। आपको किसी ने धक्का दिया? जी अचानक एक ही बार गिर दिया, जैसे लगा कि कोई हमको ठेल दिया हमको। आपको ऐसा लगा कि किसी ने मेरे को पीछे से धक्का दिया है और मुझे धकेल दिया है? हाँ, पहले हम गिरे, उसके बाद जैसे हम ऊपर हुए तब मैं बाबू को पहले देखता हूँ मेरा बाबू कहाँ है, लेकिन बाबू तो मेरा नीचे जाके साइकिल के नीचे बैठा हुआ था। आपने देखा था? ना, जो बोला बुलबुला छोड़ रहा था मेरा बाबू, हाँ, हाँ, पनडुब्बी निकाला उसको, हाँ, लेकिन पानी उनी कुछ नहीं पिया था मेरा बाबू, अच्छा, कुछ नहीं पिया था। हाँ, अच्छा। ये अब आपने क्या रखा है? ये हम अपने बाबू को खाने के लिए दिए हैं। हम्म, जो उतरी लेता है कफन तो वही खाना खाते हैं, वही खाना खाने से पहले वो बाबू के नाम से खाना दिया जाता है। वो आएंगे तो हमारा बाबू खाएगा ये, अभी नहीं खाया तो रात में खा लेगा बाबू मेरा। अंतिम संस्कार आपने किया है? ना, नहीं मेरा किया। साला किया, उसका मामा। अच्छा, उनके मामा जी ने किया। जी उसका मामा किया है। अब आप कितने बच्चे हैं आपके पास? 2 है, एक लड़का एक लड़की। कितनी उम्र है लड़के की और लड़की की? एक लड़की है 10 साल होने वाला है। अच्छा, लड़के की 8 साल। 8 साल है। जी ठीक है। एक चीज और बताओ, जब यहाँ पर ये सिल्ली नहीं थी, जी अभी तो हालांकि यहाँ पर भी नहीं है, अकेले इसके ऊपर से आप जा रहे थे, जी। आपको लगा नहीं कि मैं खतरे का मोल ले रहा हूँ? न, लग रहा था, लेकिन मेरा मती जो है काल कोई घेर लिया हमको, जैसे लग रहा कि कोई धक्का हमको दे दिया। क्योंकि डेली भी आते थे आप यहाँ से? जी हम पागल के जैसे उधर 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 भी ढक्कन खुला हुआ है हाँ, नाले का, हाँ, तो उधर 3-4 गो कट्टे में है, लाश पड़ा हुआ है, पता नहीं अब भैंस है कि गाय है, फेंका हुआ है उधर। मैं पागल के जैसे नीचे उतर कर के देख रहा हूँ, जब मेरा बाबू दहाएगा तो मैं बाबू को बचाऊंगा। हाँ। फिर वहां तक जाते थे, वहां से फिर यहाँ आते थे, पागल के जैसे हम कर रहे थे, लेकिन मेरा बाबू नहीं बच पाया, नहीं बच पाया मेरा बाबू। उधर है, गाय भी मरा हुआ है कि भैंस मरा हुआ है, 2 कट्टे में लाश और देखा हूँ उधर। आज देखा है? नहीं, उसी दिन उधर फेंका हुआ है इसके उधर। अंदर? हाँ जी, यही बीच वाला नाला में है उधर अच्छा, लाश है, लाश। अब मतलब पता ये भी हो सकता है कि कोई और भी मर के इसके अंदर की किसी ने मार के फेंक दिया हो? पता नहीं क्या हो है, सकता है ऐसा भी? हो सकता है सर, ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन मैं लाश देखा हूँ, कट्टा में भी फेंका हुआ है, ऐसे भी मरा हुआ है, गाय की है भैंस है, कट्टा में भी है कि 2 कट्टा में बांध के फेंका हुआ है। अब देखें, इनका ये कहना है कि इसके अंदर जब ये अपने बच्चे को खोज रहे थे तो एक कट्टे के अंदर इन्होंने लाश देखी है। वो गाय की भी हो सकती है, किसी और जानवर की भी हो सकता है वो शायद किसी इंसान की भी हो। जानवर है, देख रहा है ऊपर से, हम जाएंगे तो दिखा देंगे। हम्म। बहुत बड़ा जानवर है, ऐसा ही मरा हुआ है। अभी और किसी ने मदद किया आपका? कोई यहाँ के पार्षद ने, विधायक ने, किसी सांसद ने, किसी ने मदद किया कोई आपका? नहीं, 1 रुपये नहीं, कोई नहीं किया मैंने। किसी विभाग ने, कोई डीडीए, क्योंकि डीडीए का ये है, उसकी भी लापरवाही से हुआ है ये? नहीं किया सर, कोई नहीं मदद किया, नहीं किया है। कोई नहीं। सर इस बीच में मैं कुछ बोलना चाहूंगी डीडीओ के बीच में। आज डीडीओ को 2 दिन जब बच्चा गिरा है तब उनके कागज पास हो गए, उनकी सिल्लियां आके लग गई। इससे पहले क्या वो अंधे थे? उनकी आंख फूटी हुई थी नहीं सब चीजें? जब इनका बच्चा का हादसा हुआ उन्होंने रात ही रात 1 नाला, ये आगे आपके 2 नाला, वो 3 नाला, तीनों नाले ऐसे खुले हुए थे और खुले हुए थे, रात ही रात इन लोगों ने पूरा पैक कर दिया ताकि हम पे कोई दोष ना आए। तो क्या ये लापरवाही डीडीए की है या आम जनता के? बेचारे जो रो रहे हैं, मर रहे हैं, उनको दिख नहीं रहा था क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? इतनी बड़ी हादसा हो गई है, ये सिर्फ डीडीए की गलती की वजह से हुई है। कल जब बच्चा निकला उसमें कई कुत्ते, कई गाय और ऐसे कई इंसान होंगे, हम लगा सकते हैं अनुमान कि कई लोग उसमें मरे होंगे। ये तो जिंदा थे, तब इन्होंने बता दिया ना कि मेरा बच्चा गिरा हुआ है। अगर कोई अकेला गिरा होगा तो ये बात तो नहीं बता सकता कोई भी किसमें कौन गिरा है। ये सरासर डीडीए की गलती है और उनको 1 दिन 24 घंटे के अंदर रात ही रात इन्होंने ला के पूरी पत्थर पूरे 28 पर लगा दिया कि उनको डर था इस चीज का ना कि ये गलती हमारी है। तो सर इंसाफ मिलना चाहिए इनको, बिल्कुल इंसाफ मिलना चाहिए। और ये सारे गवाह देने के लिए, बोलने के लिए बैठे हुए हैं कि इनको इंसाफ मिलना चाहिए जो डीडीए की गलती की वजह से है। इस बात को दबाना नहीं है, कृपया करके आपके हाथ जोड़ के विनती है कि इस बात को ना दबाएं। इनके माँ बाप को इंसाफ मिलना चाहिए क्योंकि आज जो गलती हुई है ये दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए। मैं आपको एक चीज और थोड़ा सा क्लियर कर दूं। 1 तारीख का ये हादसा है, नए साल का, जिस दिन आप लोग जश्न मना रहे थे। 1 तारीख को पूरा हिंदुस्तान जश्न मना रहा था, पूरी दिल्ली जश्न मना रही थी। उस टाइम एक घर के अंदर मातम छाया था।
ये अपने बच्चे को लेकर के, जिनका बच्चे का नाम है कन्हैया, ये अपने बच्चे को लेकर के, अपने कन्हैया को लेकर के, अपने मासूम को लेकर के, अपने 5 साल के बेटे को लेकर के कपड़े दिलाने के लिए लेके जा रहे थे। और कपड़े दिलाने के लिए लेके जा रहे थे इस रास्ते से, अगर आप ध्यान से देखेंगे इस रास्ते से ये अपनी साइकिल लेकर के बच्चे को कपड़े दिलाने लेके जा रहे थे। हालांकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अभी भी खुला है, यहाँ पर अभी भी सिल्ली नहीं है। और 1 तारीख को ये हादसा होता है, 1 तारीख को जब हम लोग कवरेज करते हैं यहाँ पर, उसके बाद 2 तारीख को कहीं ना कहीं डीडीए प्रशासन के विभाग के अधिकारी यहाँ पर पहुंचते हैं और वो लोग इसके ऊपर सिलियां लगते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सिलियां अब इन लोगों ने रखी है, हालांकि पहले यहाँ पर भी सिलियां नहीं थी। और तमाम नाले यहाँ पर जितने भी आप जगह जगह देखेंगे, जगह जगह यहाँ पर जहाँ सिलियां लगाई गई हैं और कुछ जगह पर सिलियां अभी भी नहीं है। वो कहीं ना कहीं ये संकेत देता है कि कल को यहाँ पर कोई और गंभीर और बड़ा हादसा होगा तो यहाँ पर सिल्ली लगाई जाएंगी। 1 मिनट और बता दूं आपको साथ साथ, अगर यहाँ पर ये पेड़ जो कटे हुए देख रहे हैं, यहाँ पर भी जो इस कॉलोनी के जो लोग हैं, पप्पू कॉलोनी है ना, ये पप्पू कॉलोनी के जो लोग हैं, उन्होंने इस बहादुरी का काम किया है या ये समझदारी का काम किया है कि यहाँ से पेड़ काट करके यहाँ पे डाले ताकि किसी और तरह का कोई दूसरा हादसा ना हो पाए। लेकिन जो यहाँ पर डीडीए के अधिकारी पहुंचे थे, उन लोगों के पास पता नहीं कौन सी मती मारी गई थी कि जो सिलियां भी लेके आए तो वो यहाँ पर लगाई, यहाँ पर अभी भी छोड़ दी, और जबकि हादसा बिल्कुल यही हुआ है। और बता दूं इधर, और जबकि हादसा बिल्कुल सेम इसी जगह पे हुआ है, उसके बावजूद भी सिलियां सिर्फ इस जगह पे, आधी जगह पे लगाई हैं, आधी जगह अभी भी खुली हुई है, आधी जगह अभी भी खुली है और आधी जगह पे सिलियां हैं। और परिवार यहाँ पर मौजूद है, परिवार इंसाफ मांग कर रहा है ताकि हमारे बच्चे के साथ इंसाफ हो। और कॉलोनी के लोग इसलिए यहाँ पर खड़े हैं, कल को कोई दूसरा हादसा ना यहाँ पर हो जाए इस बच्चे के साथ, या इन माता पिता के इंसाफ के लिए यहाँ पर ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं। एक बार जी क्या कह रहे हैं? जी ये तो ऐसे बेबस थे, हाँ। इनके तो बच्चा खत्म हो गया। हाँ। जब पोस्टमार्टम से लाश आई तो इन्होंने इनसे बिना इजाजत के उस बच्चे को लेके चले गए। ये तो पागल हुए पड़े थे, और बगैर इजाजत के, बगैर इनके किसी बात किए हुए, बस ऐसे दिखाया, बच्चे का मुंडी दिखाया और उठा के बस ऐसे बांध के लेके चले गए। क्या उनका तुक है? कौन है वो कौन है सर? वो कौन है ले जाने वाला? उनकी हिम्मत कैसे हुई? उनकी इजाजत उनके माता पिता का, उनके नात रिश्तेदार नहीं है, बच्चे को कैसे वो उठा के लेके गए? इस बात पे और इस चीज पे ऑब्जेक्शन उठाया जाए। और 2021 में ये मेरा भाई 2021 में इसी नाले का वीडियो बनाया था और 2021 में ट्विटर किया था, तब डीडीओ ने ये इजाजत दिया था, ठीक है ये कहाँ पे, आप मुझे लोकेशन भेजिए, एड्रेस भेजिए। इस मेरे भाई ने एड्रेस भेजा, सब कुछ भेजा, वो देख के और चुप हो गए। मैं दिखाता हूँ, वो भी आप दिखाइए। मैं दिखाता हूँ। ये चोट कैसे लगी थी आपको? इसी में लगा है, गिरने से। कहाँ कहाँ चोट लगा है? यहाँ है, ठीक है, यहाँ है, कमर में है। ठीक है। आपने रोका क्यों नहीं? इस बात को बोलिए। मैं एक चीज बता दूं आपको यहाँ पर कि देखिए, यहाँ पर जो पिता हैं उनके, हालांकि बेटा तो रहा नहीं, लेकिन इनके शरीर के ऊपर जो चोट के निशान है वो साफ तौर पर ये बता रहे हैं कि कितना वो गंभीर हादसा रहा होगा या वो मंजर कैसा रहा होगा जब एक पिता ने अपने बेटे की मौत जो है अपनी आंखों के सामने देखी है। कहीं ना कहीं लापरवाही सीधा सीधा सरकार की, कहीं ना कहीं लापरवाही सीधा सीधा डीडीए की, और कहीं ना कहीं लापरवाही ये कहें कि इसके ऊपर अगर सिलियां रखी होती तो शायद ये हादसा ना हो पाता यहाँ पर। ठीक है, क्या नाम हुआ जी अपना? ये उन बच्चे की माँ है, उस कन्हैया की माँ है। बात करने के उसमें हो, अभी आप बात कर पाओगे? जी। मेरा उसका इंसाफ चाहिए। मेरा बेटा के जबरदस्ती ले गया पुलिस वाला, मेरे भाई गया छीन ले तो उसको लाठी मार दिया। अब बच्चा को लेके जबरदस्ती छीन के भाग गया, मेरे मुंह भी नहीं दिखाई दिया बच्चा को। डीडीए वाले अपनी गलती छुपा रहे हैं। डीडीए वाला के क्या उसको, हमको इंसाफ चाहिए, हमको इंसाफ दीजिए, इंसाफ चाहिए हमको। डीडीए वाला पकड़ी चाहिए, हमारा बेटा गल यहाँ से। एक बात बताओ, 1 तारीख को ये हादसा हुआ था, आज 3 तारीख हो गई है, मतलब तीसरा दिन है आज। अभी तक आप यहाँ पे आए हो दोबारा? हाँ, बाबू को देखने आते हैं। बाबू को देखने आते हैं, कहते मेरा बाबू मेरे से बात करेगा, लेकिन मेरा बाबू बात नहीं कर रहा है। मैं 3 दिन से रो रो के मेरा हालत खराब है, जीने का मन नहीं कर रहा है मेरा। मैं सोच रहा हूँ मैं भी मर जाऊं। नहीं, ऐसा तो नहीं करना है। मेरा आत्मा रोता है, दिल रोता है, अंदर से मेरा आत्मा रोता है कि मेरा बाबू मेरे मुझसे जुदा हो गया।
सबसे तेज मेरा बाबू था, ये सबसे तेज। मेरे आंखों के सामने मेरा बाबू मर गया। बुलबुल्ला छोड़ रहा था, आदमी सब आया लेकिन नीचे कोई पहुंच नहीं पाया, इतना गड्ढा है पुलिस भी नीचे। वाला ने निकाला, पुलिस वाला खाली वो आया कांटा वाला निकालने वाला, उससे भी नहीं निकला। उससे कहीं बच के साइकिल निकले। निकला, मेरा बाबू नहीं निकला। जब पनडुब्बा आया तब जाके निकाला मेरे बाबू जब को। भी बुला लेते तब मेरा बेटा उससे बच पहले मेरे को जाते। हॉस्पिटल लेके चला गया। मेरा बेटा बच जाते जब भी बुलाते तो। मेरे को हॉस्पिटल लेके चला गया। अब आपकी दोबारा हिम्मत होगी इस रास्ते से जाने की? ना, नहीं नहीं, हम तो चले जाएंगे, हमारा बाबू है, हमारा बेटा है। मैं एक चीज और बता दूं, ये माँ बाप जब जब इस रास्ते से जाएंगे तब तब इनको अपना बच्चा याद आएगा यहाँ पर। ये सच है। ये लोग जब जब इस रास्ते से जाएंगे तब तब इनको इनका अपना बच्चा याद आएगा। ये लोग इस जगह को जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। अब इस जगह को ये लोग जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। सही कह रहा हूँ बाबूजी? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। यहीं रहते हो? हाँ हाँ, यहीं रहते हैं, पप्पू कॉलोनी में। हाँ। यही मकान है अपना। तो ये कब से ऐसे खुला हुआ था? ये जो है कि चोर लोग जो है ये गटर खोल देते हैं और इसका लोहा बेच देते हैं, वो नशेली लोग। हाँ, ये हमेशा मतलब जो है कई बार ये बंद हुआ और कई बार खुल गया। पुलिस को भी मतलब जो है कंप्लेंट हुई है इधर से, लेकिन पुलिस लापरवाही करती है। पुलिस लापरवाही करती है। देखिए डीडीए की सबसे बड़ी एक लापरवाही मैं आपको और दिखाऊंगा। यहाँ के क्षेत्रीय निवासी हैं, उन्होंने बकायदा ट्वीट किया है। मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। चंदन कुमार यहाँ के क्षेत्रीय निवासी हैं, उन्होंने बकायदा ट्वीट किया है 29 नवंबर 2021 को। खतरा जानलेवा डीडीए पीडब्ल्यू। ध्यान से पढ़ने की और समझने की जरूरत है। दिल्ली में 21वीं सदी में भी एक सीवर का ढक्कन अलग नहीं बना पा रहे हैं। यह जानने के बाद भी कि समैकिया आए दिन इस ढक्कन को चुरा लेते हैं और बच्चे गिरकर मर भी जाएंगे, इसमें किसकी गलती होगी? बकायदा इस जो है निवासी ने ट्वीट किया है पीडब्ल्यूडी दिल्ली को, ऑफिशियल डीडीए को, अरविंद केजरीवाल जी को और पीएमओ इंडिया को। बकायदा उनके पास ट्वीट का रिप्लाई आया है। देखिए ध्यान से, ऑफिशियल पेज से आया रिप्लाई, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से रिप्लाई है सेम डेट में 29 नवंबर 2021 को ही। जिस डेट को 29 नवंबर को चंदन कुमार जी ने ये ट्वीट किया है, उसी सेम डेट पे उनके पास रिप्लाई आया है। इट विल बी रियली हेल्पफुल इफ यू कुड सेंड अस द exact location of the complaint so that we can lodge your complaint with the concerned department। मतलब कि अगर आप हमारे को एग्जैक्ट लोकेशन या मतलब उसका पूरा एड्रेस अगर हम हमारे को बता देंगे तो हम जो है कंसर्न डिपार्टमेंट को उसको भेजकर और यहाँ का काम जो है स्टार्ट करवा देंगे और हमारे को काम करवाने में आसानी होगी, आपकी मदद होगी। लेकिन बड़ी बेवकूफी और की बात कहें या लापरवाही की बात कहें कि जैसे इन्होंने ये ट्वीट किया है तुरंत इन्होंने देखो, इन्होंने देर ना करते हुए सेम डेट चंदन कुमार जी ने 29 नवंबर को ही यहाँ पर ट्वीट करके दोबारा से उनको दिया है। नजदीकी पंसाली चौक दिल्ली 42 किशन कॉलोनी एंड पप्पू कॉलोनी के साइड से यह नाला जा रहा है। मैं अपनी किशन कॉलोनी वासियों की तरफ से और पप्पू कॉलोनी की तरफ से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करता हूं कि आप जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करें। जिस भी महकमे में यह आता हो आपकी अति कृपा होगी, थैंक्स करके। अब देखें 29 नवंबर की यह बात है और 1 जनवरी 2023 की मैं बता दूं, तब तक भी प्रशासन की आंख नहीं खुल पाई कि यहां पर जो है इसके ऊपर ट्वीट के ऊपर काम हो पाए। हालांकि ट्वीट का रिप्लाई तुरंत आया है लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो पाई, जिसके कारण यहां पर सिलियां नहीं लग पाई और सिलियां नहीं लग पाई तो यहां पर मतलब एक मासूम की जो है जान चली गई। एक मासूम की मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक मासूम अभी हमारे सामने आया है, हो सकता है और भी इसके अंदर कहीं ना कहीं हादसे में जो है अपने क्षतिग्रस्त हुए हों। लेकिन सबसे बड़ा प्रशासन के ऊपर सवाल खड़ा होता है कि आप लोगों की आंखें फूट जाती हैं क्योंकि कहीं ना कहीं एक मजदूर और एक गरीब परिवार का बच्चा यहाँ पर गया है। यार एक क्षेत्र की कॉलोनी का निवासी कोई ना कोई जो आपको सूचित कर रहा है, जो आपको ट्वीट कर रहा है बकायदा, और आप लोग उसको रिप्लाई भी कर रहे हो। अब कौन इसकी मौत का जिम्मेदार होगा? इस माँ बाप देखें एक बार, माँ बाप यहाँ पे बैठे हैं दोनों इस समय लाचार हैं कि अब हम करें तो करें क्या। इन्होंने अपनी पूरी बात यहाँ पर डीडीए को बताया, डीडीए महकमे के अंदर से रिप्लाई आया कि हाँ हमें यहाँ का जो है एड्रेस और पता बता दें ताकि हम इसके ऊपर कार्रवाई करें। उसके बाद पता बताया गया, लेकिन अब तक भी पूरे नए साल हो गया, 1 तारीख का यह हादसा हो चुका, उसके बावजूद भी अभी तक भी यहाँ पर सिल्ली नहीं है। कल को यहाँ पर कोई और हादसा हो गया तो किस चीज का इंतजार किया जा रहा है? अगर यहाँ पर 1 तारीख को जब ये हादसा हुआ, कवरेज करने के बाद 2 तारीख को ये सिलियां लगाई गई थी और ये भी पूरी नहीं लगी, अभी भी आधी अधूरी हैं। कुछ जो चंदन है वो मेरे साथ अभी मौजूद है, मैं एक बार उनसे भी बात करूंगा। चंदन बात सुनो,
इधर आओ। देखिए मैं बता दूं आपको, ये चंदन है, चंदन कुमार, जिन्होंने ये ट्वीट किया है। चंदन, 1 तारीख को ये हादसा हुआ था, 2 तारीख को हम लोगों ने कवरेज किया था। क्या लगता है कवरेज करने के कितने घंटों के बाद इन लोगों ने ये लगाना शुरू कर दिया था? 1 तारीख शायद 2 घंटे के अंदर सर, एक डेढ़ 2 घंटे के अंदर, क्योंकि 1 तारीख को मैंने ये कवरेज किया था, हम लोगों ने 1 तारीख को कवरेज किया था। कवरेज के कितने घंटे के बाद इन लोगों ने काम शुरू किया था? मात्र 2-3 घंटे के अंदर जब यहाँ से बॉडी गई थी बच्चे की, उसके बाद कार्रवाई चालू हो गई थी और यहाँ पे एक्शन ले लिया गया था और सारी फाइलें इनकी क्लियर हो गई थी और अपना सिलियो ढकना चालू कर दिया। नेक्स्ट डे हुआ था, मतलब 24 घंटे मान के चलें, 24 घंटे के बाद। हाँ 24 घंटे मान लीजिए सर, 24 घंटे। क्योंकि 1 तारीख का ये हादसा है, तो 2 तारीख को अगर ये आ रहे हैं, दिमाग से निकल गई सर ये बात। हाँ मुझे उनका थोड़ा याददाश्त थोड़ी हो गई थी, बैक हो गई थी, तो उन्होंने अगले दिन ही ये कार्रवाई स्टार्ट की थी, जब शायद आप सर आए भी थे यहाँ पे, कवरेज भी की थी और डीडीए के बड़े अधिकारी भी यहाँ मौजूद थे ग्राउंड लेवल पे। और मैंने अपने दोस्त की वीडियो ट्वीट के माध्यम से उनके तक पहुंचाई भी थी इस बात को कि सर यहाँ पर घटना हो सकती। ये अकेला यहाँ पे आता था कभी, तो इसने अचानक से ही मन में आया हुआ, पता नहीं क्या आया इसको, इत्तेफाक से 2021 में इसने एक वीडियो बनाई थी यहाँ पे खड़े होके कि नाले पे कोई ना कोई गिर जाएगा, इसका जिम्मेदार कौन होगा, इसको विधायक जी इसको सही कीजिए, ऐसा ऐसा बोला। हमें नहीं पता था किस महकमे में आता है ये चीज, इसीलिए विधायक जी को, अरविंद केजरीवाल जी को बोला गया। बाद में पता लगा कि ये महकमा तो डीडीए के अंदर आता है। जब मैंने उस ट्विटर को, इसके वीडियो को दोस्त के, फटाफट मैंने उसको ट्वीट किया उसी रात को कि 21 नवंबर को मैंने 2021 को ये ट्वीट मैंने फटाफट कर दिया। दिल्ली के सीएम और डीडीए, पीडब्ल्यूडी और विधायक सबको मैंने कर दिया और मैंने थैंक्स भी कहा और मैंने लोकेशन भी बकायदा दी कि यहाँ पे ये घटना सर हो सकती है, इसके जिम्मेदार कौन होगा, प्लीज आप लोग से हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है कि इसको कवर कर दीजिए। पर उन्होंने रिप्लाई तो किया पर कार्रवाई नहीं हुई सर। अब देखें, इन्होंने 1 साल पहले इस चीज को लिखा तो कार्रवाई नहीं हुई। 1 तारीख को यहाँ पर हादसा हुआ, 1 तारीख को हमने यहाँ पे कवरेज किया, 24 घंटे के बाद उन लोगों की आंख खुलती है और वो यहाँ पर सिल्ली लगाने आते हैं। मतलब पूरे, मैं ये नहीं कहूंगा कि उनका धन्यवाद दूंगा कि वो 24 घंटे में पहुंचे, मैं कहूंगा 24 घंटे तक वो क्या कर रहे थे। अगर खुद जो बंदा यहाँ पर पहुंचा था, शायद अभिषेक या अभिजीत उस अधिकारी का नाम रहा था जिस टाइम वो आए थे, वो यही थे यहाँ पर डीडीए में। मैंने उनसे सवाल किया था कि आप 24 घंटे के बाद यहाँ पहुंचे हैं, 24 घंटे तक क्यों नहीं पहुंचे? अगर उनका खुद का बच्चा होता तो शायद 24 घंटे भी ना लगते यहाँ पर पहुंचने में। इसलिए किए कि बात उन पे आ रही थी ना, आम जनता मरे, गरीब का बच्चा मरे या आम जनता या किसी के साथ कुछ उनको कोई मतलब नहीं। बात उनकी नौकरी पे आई, बात उन पे आई, बात ये लगा कि अब तो हम फंस जाएंगे, अब बुरी तरह से हमारी नौकरी जाएगी, तो इसलिए उन्होंने 24 घंटे में ये घटना ये सारा ढकवा दिया। लेकिन सारा नहीं ढकवाया। मैं फिर बता दूं, अभिषेक या अभिजीत जो भी नाम है आपका, डीडीए में जेई आए थे आप लोग यहाँ पर, देखें अभी भी जिस जगह हादसा हुआ है, इस जगह हादसा हुआ है, इस जगह बाप और बेटा गिरे थे और ये अभी भी जगह खुली हुई है। यहाँ पर अभी भी जंगल झाड़ी लगा रखे, यहाँ पे अभी भी इन लोगों ने सिल्ली लगाई है और हो सकता है आगे भी इस तरह से कोई ना कोई खुला हो। तो फिर भी ये देखें बिल्कुल यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर भी अभी भी खुला हुआ है। ये भी कहीं ना कहीं एक मौत को दस्ते देखता है। हो सकता है कल को कोई दूसरा हादसा यहाँ पर हो जाए। निवासियों से भी निवेदन करूंगा यहाँ पर फिर भी प्रयास करें कि यहाँ से ना आए, क्योंकि आप लोगों को भी अब तो डर तो लगता होगा। डर लगता है अब यहाँ पे? बिल्कुल इधर से रोहित, बिल्कुल डर लगता है, यहाँ से डर लगता है अब बिल्कुल आते हुए डर लगता है भाई आपको? इधर से लगता है? पहले लगता था? पहले भी लगते थे, पहले नहीं लगता था। हाँ चाचा, डर लगता है? अजी डर लगता है यहाँ से आने में, अब डर लगता है? अब डर लगता है। हाँ भाई, डर लगता है? जिंदगी से किसी नहीं डर है सर, जिंदगी से तो सबको डर है। जिंदगी से डरो मत, जिंदगी से प्यार करो। डर लगता है अब? पहले नहीं डर लगता था, अब डर लगता है। अब लगता है। अब इधर से आते जाते हो? नहीं, अब नहीं आते हो? नहीं आ रहा हूँ। माता जी, इधर से अब जाने में आने में डर लगता है? डर लगता है। आते जाते हो तो अब यहाँ से नहीं जाते हो? नहीं जाते, अब नहीं जाते हो? नहीं जाते। आप लोग नहीं जाते हो? डर लगता है जाने में, मगर बहुत डर लगता है और ऐसे ऐसे जमीन हिलती है। अभी तो खुला पड़ा है, उधर भी खुला पड़ा, ये कल से पूरा आज तुमने क्लियर कर दिया, फिर इधर भी खुला है, उधर भी खुला है, वहाँ भी खुला है। चाहूंगा एक बार डीडीए के आला अधिकारियों से, ताकि इस चीज को बड़ी लापरवाही ना दिखाते हुए इसको जितनी जल्दी हो सकता है इस जगह को जो है बंद करके, कम से कम यार आप लोगों को एक यहाँ पे बोर्ड लगा देना चाहिए। अगर ये नाला है और यहाँ पर प्रतिबंधित क्षेत्र है कि यहाँ पर आवागमन जो है वो नहीं होना चाहिए, एक बोर्ड लगाओ इस जगह पर आवागमन मना है, प्रतिबंधित क्षेत्र है। जैसे आप भारत और पाकिस्तान के ऊपर बकायदा कांटे लगे होते हैं, बॉर्डर बना होता है, यहाँ पे नहीं आना है। आपको पता है ये लोग अगर बेवकूफ हैं, ये लोग गलत हैं, इन लोगों को नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पर कांटे लगा दो, यहाँ पे एक बॉर्डर बना दो ताकि ये लोग नहीं आ पाएंगे। कम से कम किसी की जान के साथ तो खिलवाड़ नहीं होगा। जी, क्या नाम हुआ अपना? प्रवीण कुमार। जी बताएं प्रवीण जी, क्या कहना चाह रहे हैं? बस मैं तो यही जनता से अपील करूंगा कि इस रास्ते से आना जाना छोड़ दे। जी,
हाँ, बाकी मैं भी यही कहूंगा, बड़ा अच्छी बात बताई प्रवीण जी ने कि फिर भी जो लोग यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ से आना जाना बिल्कुल बंद कर दो, बंद कर दो। बजाय ये रिस्क लेने के कि मैंने तो टप गया, मैं तो निकल गया। कुछ लोग अभी भी बहादुर बन रहे होंगे, कुछ लोग अभी भी बहादुर बन रहे होंगे कि मैं तो निकल गया, मैं तो बच गया, मेरे साथ नहीं होगा। किसी के साथ भी हो सकता है हादसा, कोई लिखवा के नहीं आता कि सिर्फ उन्हीं के साथ होना था। समझ रहे हो ना मेरी बात को। फिर भी अंत में एक बात जरूर कहूंगा डीडी के अधिकारियों से कि जितनी जल्दी हो सकता है, एक तो पहले यहाँ पर लगा के प्रॉपर तरीके से सिल्ली वगैरह लगा के इस नाले को बंद करें, और साथ साथ में यहाँ पर जो है जो भी हो सकता है आप लोगों से जो भी पॉसिबल हो, इस यहाँ पर तार वगैरह लगा के, ताकि इस चीज को, इस रास्ते को बंद किया जा सके। क्योंकि कहीं ना कहीं क्षेत्र के जो लोग हैं वो इस तरह से आ जाते हैं, या आगे भी रास्ता इस तरह का बनाए कि वहां से आके टप जाते हैं। और साथ साथ आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहूंगी, आपके माध्यम से, कि नाले की जांच होनी चाहिए। जी। इसलिए जांच होनी चाहिए कि ये 3-4 साल से या 5 साल से जब से भी बना है, क्या पता कितने लोग मरे हो इसमें, कोई खोजबीन नहीं है। तो ये नाला ढकने से पहले मैं आप लोगों से आवेदन करूंगी कि एक बार नाले की जांच जरूर होनी और चाहिए। बाकी एक अगर यहाँ पर बोर्ड भी लगा दिया जाए कि ये क्षेत्र जो है प्रतिबंधित है और यहाँ पर आना जो है मना है, तो भी शायद अच्छा होगा। क्योंकि जब सुरक्षा के लिए कोई ना कोई, आप डीडीए के अधिकारी यहाँ पर कोई ना कोई सुरक्षा के लिए बैठा था। क्योंकि कल मुझे नाइट के टाइम एक चौकीदार छोड़ दे जो कि इस पे गश्त नहीं, करता है। चौकीदार यहाँ पर है। जो कल मेरे को व्यक्ति मिले थे वो बता रहे थे कि मैं यहाँ पे चौकीदार हूँ, सुरक्षा कर्मी हूँ। बकायदा वो 24 घंटे के लिए हो। अगर वो सुरक्षा कर्मी सिर्फ इस चीज के लिए बिठाया था, और डीडीए ने सुरक्षा कर्मी बिठाया ताकि उनकी सिल्ली चोरी ना हो, बकायदा वो इस चीज के लिए भी बिठाए कि यहाँ पर कोई व्यक्ति ना आने पाए। जय हिंद, जय भारत।